एक हाथ में लंजिंग रोप होगी, दूसरे हाथ में लंजिंग व्हिप होगी। हमने कोशिश करनी है कि घोड़ा मेरी वॉइस से चले। तो आपने कभी भी घोड़े के यूं पैरेलल खड़े नहीं होना। दिस इज अली फवाद, योर हॉर्स राइडिंग मेंटोर। हम आमतौर पर जब नया घोड़ा ब्रेक करते हैं उस पर ना सैडल इस्तेमाल करते हैं, ना सैडल पैड इस्तेमाल करते हैं, ना हम ब्राइडल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो नए घोड़े के लिए ये सारा हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। मुंह पर सिर्फ एक हॉल्टर होती है या जिसको हम नुक्ता बोलते हैं वो लगाते हैं और घोड़े को लंज करते हैं। फिर लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता आप घोड़े को ब्राइडल की आदत डालते हैं, लेकिन आप बिट इस्तेमाल नहीं करते। जो कड़ियाला मुंह में डला हुआ है ये इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर आप सैडल इंट्रोड्यूस करते हैं, सैडल पैड इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रेजुअली आप इसको आगे लेकर चलते हैं। अब मैं आपके सामने लंजिंग के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने लगा हूं और जब घोड़ा तैयार हो जाता है उसके बाद की सिचुएशन में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए मैंने रेन लगाई हुई है, अगर मैं इसी के ऊपर लंजिंग शुरू कर दूंगा तो मुझे ये रेन तंग करेगी बार बार। तो इसका क्या तरीका है, आप रेन को यहां से ट्विस्ट दें, वो 4 ट्विस्ट दे दें, यहां से इस बेल्ट को खोलें, इस बेल्ट को इसके अंदर से गुजारें और इसको टाइट कर दें। सिंपल, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या हुआ कि ये रेन यहां पर फंस गई है, अब ये बार बार मूव नहीं करेगी। ये मेरे हाथ में लंजिंग रोप है, ये लंजिंग रोप मैं बिट के रिंग के अंदर यूं करके डाल दूंगा। अगर मैंने राइट सर्कल में चलना है तो मैं घोड़े के राइट साइड पर ये डालूंगा। अगर मैंने लेफ्ट सर्कल में चलना है तो मैं ये घोड़े के लेफ्ट साइड पर डालूंगा। उसके बाद मैं इस सारी लंजिंग रोप को करूंगा सीधा, और वो जो कॉइल्स का मैंने आपको बताया है मुख्तलिफ एक आप लूप्स बनाएंगे, मैं वो बनाऊंगा और मैं एडजस्ट करूंगा कि मैंने सर्कल कितना बड़ा रखना है। आमतौर पर हम 15 से 20 मीटर्स का सर्कल रखते हैं, यानी कि 55 से 65 फीट के बीच में। जितना छोटा सर्कल रखते हैं उतना घोड़ा आपस में कलेक्ट होता है और घोड़े के जो मसल्स हैं हाइंड क्वार्टर से लेकर पोल्स तक के मसल्स वो आपस में इंगेज हो, चेन अप होते हैं। तो जितना छोटा सर्कल रखेंगे उतना बेहतर है, लेकिन इतना छोटा नहीं रखना कि घोड़ा लंजिंग से डर ही जाए। आपने घोड़े को इतनी ये बुरी एक्सरसाइज नहीं महसूस करानी कि बाद में वो भागना शुरू हो जाए लंजिंग से। सो जितना आपने सर्कल रखना है उतनी लंबी आपने रोप देनी है। एक हाथ में लंजिंग रोप होगी, दूसरे हाथ में लंजिंग व्हिप होगी। आमतौर पर हम इसको यूं बगल में डाल के रखते हैं ताकि घोड़ा मत देखे, क्योंकि अगर यहाँ पर वो व्हिप से घबरा जाता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। सो मेरे इस वक्त दाएं हाथ में लंजिंग रोप है और बाएं हाथ में व्हिप है। हमने कोशिश करनी है कि घोड़ा मेरी वॉइस से चले। ये घोड़ा कोई 100% ट्रेंड नहीं है। जब हम लंजिंग करते हैं तो हमारी जो एड इस्तेमाल होती है वो ना हैंड एड है, ना व्हिप एड है, ना लेग एड है, ना वेट। बेसिकली आपकी जो वॉइस की एड है उससे आपने घोड़े को ट्रेन करना है, और ये आगे आपको मदद देगी जब आप घोड़े पर बैठेंगे कि आप घोड़े को वॉक बोलेंगे वॉक हो जाएगा, ट्रॉट बोलेंगे ट्रॉट हो जाएगा, कैंटर बोलेंगे कैंटर हो जाएगा। इसी की आदत बाद में घोड़े को डल जाएगी। जब भी लंजिंग आपने देना शुरू करना है तो आपने कभी भी घोड़े के यूं पैरेलल खड़े नहीं होना, क्योंकि अगर घोड़ा अचानक से चल पड़ता है आप इस तरफ यूं गिरेंगे। हमेशा जिस तरफ मूव करना है आप अपना मुंह यूं कर लें ताकि घोड़ा मूव करेगा और जिस डायरेक्शन में घोड़ा चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मुंह रहेगा। जब हम लंजिंग करते हैं तो बुनियादी तौर पर एक तकोन, एक ट्रायंगल बनती है। उस तकोन की 3 साइड्स, एक साइड है घोड़े के क्वार्टर से लेकर घोड़े के पोल तक, साइड नंबर 1। दूसरी साइड कौन सी है, घोड़े के मुंह से लेकर मेरे इस शोल्डर तक। और तीसरी साइड कौन सी है, मेरे लेफ्ट शोल्डर से लेकर व्हिप और घोड़े के क्वार्टर के साथ मेरा ताल्लुक। यूं ये एक ट्रायंगल बन जाता है। और अब मैंने खेलना है इन तीनों साइड से। मैंने उसको रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा, कहीं मैं इस साइड को रिड्यूस करूंगा, कहीं मैं इसको रिड्यूस करूंगा। सो अब इस तरीके से लंजिंग शुरू होगी। ये जो लंजिंग करने का तरीका है ना, 2 बंदे घोड़े को भगा रहे हैं, एक ने बीच से पकड़ा हुआ है, ये अच्छा तरीका नहीं है। बुनियादी तौर पर घोड़े को, एक आदमी को घोड़े को लंजिंग करने के लिए काफी होना चाहिए। अभी लंजिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।